हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू सी में हम लोग डेटा टाइप, वेरिएबल, स्टोरेज क्लासेस इन सी, कीवर्ड्स और स्टोरेज क्लासेस जैसे मोस्टली बहुत से टॉपिक देख चुके हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम मेरे द्वारा कंपाइल किए गए हैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो आप इनको एक बार नोट करके समझ के अच्छे से ये प्रोग्राम टाइप करके सी के कमांड प्रॉम्प्ट पे और आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे हैं ही, ज़रूरी हैं, और इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इस सी के जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार आपके जैसे KV है, NVS है या DSSB है, इस प्रकार के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आपका या AWES है। ठीक है, इस प्रकार के PGT एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और फर्स्ट पेपर में जहाँ भी ICT से रिलेटेड कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ भी इसमें से क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं एक सिंपल प्रोग्राम लेके कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज में जो कि एक सर्किल यानी वृत्त का एरिया, क्षेत्रफल निकाल दे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने जो इसेंशियल हेडर फाइल हैं, हैज़ इंक्लूड stdio.h और हैज़ इंक्लूड conio.h, मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट, दो हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद दोस्तों ज़रूरत पड़ती है मेन फंक्शन की, तो आपका वाइड मेन मैंने फंक्शन यूज़ किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ओपन करली ब्रेस यूज़ किया। उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा क्लियर स्क्रीन। तो CLR का मतलब है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, तो स्क्रीन क्लियर हो जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लियर स्क्रीन को यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा एरिया जो सर्किल का है वो फ्लोट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया, एरिया एक वेरिएबल लिया, उसको डिफाइन कर दिया किस प्रकार का डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप। दोस्तों, हम जब आपको वीडियो में बता रहे थे कि फ्लोट जो डेटा टाइप है वो एक फ्लोट 4 बाइट डेटा स्टोरेज लेता है। ठीक है, मीन्स एक फ्लोट 4 बाइट स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो मैंने पाई वेरिएबल लेके और 3.14 वैल्यू असाइन कर दिया जो कि फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो पाई का डेटा टाइप क्या होगा दोस्तों, फ्लोट। ओके, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू हमें यूजर से चाहिए कि वो रेडियस बताए कि आखिर कितना त्रिज्या का वृत्त हो जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो उससे त्रिज्या की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू हम पूछेंगे। तो हमने प्रिंटफ कमांड चलाया। प्रिंटफ कमांड में क्या है, एंटर द रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो दोस्तों यूज़र से हम उसकी रेडियस पूछेंगे कि आप कितनी रेडियस के वृत्त का क्षेत्रफल चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूज़र एंटर करेगा वैल्यू, तो अब हम इसको मेमोरी में सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम स्कैनफ कमांड यूज़ करेंगे, स्कैनफ फंक्शन। तो दोस्तों चूंकि यूज़र इसको फ्लोट वैल्यू भी इंटर कर सकता है, तो हम बाई डिफ़ॉल्ट %f लगाएंगे फ्लोटिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि रेडियस फ्लोट में हो सकती है। ठीक है, डबल क्वाड के बाद दोस्तों %r लगाएंगे, यानी रेडियस को मेमोरी में सेव कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि सर्किल का फार्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr²। तो हम लिखेंगे एरिया इक्वल टू पाई इंटू r और सेमीकोलन। तो ये इस प्रोग्राम का मेन लॉजिक है। आपको फार्मूला पता है मैथमेटिक्स का, तो सिंपल उसको वेरिएबल को डिक्लेयर कीजिए और उसको आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी होते हैं सी के प्रोग्राम, बस आपको मैथमेटिक्स के फार्मूले या कंसेप्ट पता हो। ठीक है, तो इस लाइन के बाद देखो आप एरिया में वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई इंटू आर। ठीक है, यानी πr² की वैल्यू किस में एलोकेट हो गई, आपकी एरिया में। ठीक है, तो अब दोस्तों एरिया को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट ऑफ /n एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू फ्लोट इक्वल टू %f, क्योंकि सर्किल के दोस्तों जो वैल्यू एरिया है वो फ्लोट हो सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली जब रेडियस फ्लोट में है तो एरिया भी फ्लोट में होगा, हमने डिफाइन भी कर रखा है। ठीक है, एरिया क्या है आपका, फ्लोट वैल्यू है, तो %f लगाया। डबल क्वाड क्लोज करने के बाद दोस्तों कॉमा के साथ एरिया मैंने लिख दिया। ठीक है, और गेट ch लगाने के बाद आप करली ब्रेस को क्लोज कर दीजिए और देखिए आपका ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा सिंपल सी का प्रोग्राम जो कि एक सर्किल का एरिया निकाल देगा। ठीक है, बस आपको रेडियस बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं दोस्तों इसका आउटपुट विंडो। तो आउटपुट विंडो में दोस्तों ये सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा, इंटर द रेडियस ऑफ सर्किल। तो दोस्तों सपोज यूज़र ने 6 रेडियस इंटर किया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कैलकुलेट होके आएगा पाई इंटू आर फार्मूला लगा हुआ है। तो दोस्तों एरिया ऑफ सर्किल निकल के आएगा
113.04 यानी 113.04 यूनिट, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से आउटपुट डिस्प्ले आएगा, ठीक है। तो बहुत इजी आपके ये प्रोग्राम है। इससे देखो आपको डेटा टाइप भी क्लियर हो रहा है। क्लियर दोस्तों। तो इसमें मैंने डेटा टाइप कौन सा यूज़ किया है, फ्लोट, ओके। तो एक फ्लोट 4 बाइट डेटा को स्टोर करता है, या एक फ्लोट 4 बाइट स्पेस मेमोरी में लेता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, अगला प्रोग्राम जो कि आपका रिलेटेड है इसी डेटा टाइप और पिछले फंक्शन और वेरिएबल के टॉपिक से रिलेटेड आइडेंटिफायर, इन सभी प्रीवियस टॉपिक्स को यूज़ करके आप कह सकते हो यूज है स्टोरेज क्लासेस को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, बस फार्मूला आपको पता हो। राइट अप सी प्रोग्राम टू रीड द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर्स एंड फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PNR डिवाइडेड बाई 100। तो दोस्तों ये कह रहा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है और ईयर दे रखा है। ये सब वैल्यू पता हो तो आप कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, इसका आपको सी प्रोग्राम बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, 2 हेडर फाइल मेरे को यूज़ करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट। फिर दोस्तों मेन फंक्शन यूज़ किया, ओपन करली ब्रेस के बाद क्लियर स्क्रीन लगा दिया। अब दोस्तों मेरे को प्रिंसिपल वैल्यू, रेट और टाइम, ठीक है, ये वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू चाहिए तभी तो हम निकाल पाएंगे। और सिंपल इंटरेस्ट को ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है। ये सभी मैंने फ्लोट वैल्यू ले ली, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम प्रिंटफ चलाएंगे फंक्शन। प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे इंटर द वैल्यूज़ ऑफ प्रिंसिपल कॉमा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, मीन्स टाइम, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, यानी मूलधन, दर और समय। ये पूछेंगे कि कितना है, कितना यूज़र चाहता है, ठीक है। अब ये वैल्यू यूज़र इंटर करेगा तो हम मेमोरी में ले लेंगे, तभी तो ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे। तो दोस्तों प्रिंसिपल, टाइम और रेट ये सभी फ्लोट वैल्यू हैं, तो हम परसेंट ऑफ 3 बार यूज़ करेंगे। डबल कोट लगाने के बाद कॉमा लगाएंगे और इम्परसेंट P, इम्परसेंट R, इम्परसेंट N, ये 3 यूज़ करेंगे क्योंकि इनके एड्रेसेस में ये वैल्यू चली जाएँ। अब दोस्तों फार्मूला हम लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी S इक्वल टू P इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये फार्मूला आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। जितनी यूज़र वैल्यू इंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम दोस्तों S को प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंटअप कमांड यूज़ किया /n सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू %f, क्योंकि दोस्तों ये भी फ्लोट वैल्यू हो सकती है, और डबल कॉट होने क्लोज करने के बाद (s), क्योंकि S में वैल्यू स्टोर है। अब दोस्तों गेट CH लगा दिया, क्लोज कर ली बस लगा दिया, ठीक है। तो आउटपुट विंडो देखिए, यहाँ आपका प्रोग्राम बन गया दोस्तों, ठीक है। ये सिंपल प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूटेबल और इम्पॉर्टेंट भी है, इससे आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो आपकी आउटपुट विंडो दोस्तों किस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आउटपुट विंडो कंप्यूटर के अंदर आएगी। इंटर द वैल्यूज़ ऑफ प्रिंसिपल कॉमा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों आपने सपोज प्रिंसिपल और ये सब इस प्रकार से इंटर किया, आपने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल यूज़ किया 12036.30 और आपने इंटरेस्ट 5 और ईयर आपने 5 दिया। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट आपका आएगा 3009.074951, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम मेरे द्वारा कंपाइल्ड है, आप इसको एक बार अच्छे से समझ के दोस्तों वीडियो को पॉज करके ज़रूर एक बार नोट कर लेना और इसको कंपाइल करके देखो, तब आपका सी में इंटरेस्ट आने लगेगा और आपको सी पे कंसेप्ट अच्छे से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से सी के कंसेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे कि कैसे डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर क्या होता है, स्टोरेज क्लासेस का क्या रोल है, फंक्शन क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे किस प्रकार से आपके ऑपरेटर यूज हुए, किस प्रकार से आपका डेटा टाइप यूज हो रहा है, ठीक है, किस प्रकार से प्रोग्राम बन रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आए होंगे ये दोनों प्रोग्राम। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा आपको लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।